नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश। आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखने के लिए। ये क्लास कब होती है? तो रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास के थ्रू हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें या फिर किसी अदर एग्जाम की बात करें, उन सभी एग्जामों में जो झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करने के टारगेट को लेकर हमने इस क्लास को शुरू किया है। और डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं और उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। एक एक चीज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है, तो आप लोग रोजाना रात में 9 बजे इस क्लास के साथ जुड़ जाएं और यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे द्वारा जो अन्य क्लासेस लिए जाते हैं, हमारे द्वारा जो अन्य क्लासेस किए जाते हैं, उन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं झारखंड जीके के एमसीक्यू के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के नए राजकीय चिन्ह को किस वर्ष लागू किया गया था? यानी झारखंड का जो नया स्टेट सिंबल है, वो स्टेट सिंबल को कब से इंप्लीमेंट किया गया था झारखंड में? अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे झारखंड का जो पुराना स्टेट सिंबल था वो 4 जे अक्षरों से मिलकर बना हुआ था। अगर आप देखें हो तो पुराना वाला 4 जे अक्षरों से मिलकर बना हुआ था, जे अल्फाबेट से। नया वाला जो है राउंड शेप में है, अगर आप जानते होंगे झारखंड का नया स्टेट सिंबल। तो झारखंड का जो नया स्टेट सिंबल है उसे कब जो है इंप्लीमेंट किया गया है? एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और आप में से किसी को अगर इसका सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके सही आंसर को बताने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 2020 में। कब? 2020 में, 2020 में। अगर बात करेंगे कि झारखंड का जो नया लोगो है या फिर झारखंड का जो नया स्टेट सिंबल है उसे लॉन्च कब किया गया था? 14 अगस्त 2000 में, सॉरी 2020 में, 14 अगस्त 2020 में, 14 अगस्त 2020 में। और बात करेंगे इसे इंप्लीमेंट कब किया गया था, लागू कब किया गया था, तो 15 अगस्त 2020 में, 15 अगस्त 2020 में। ठीक है, यानी 3 साल कंप्लीट हो गए झारखंड के नए स्टेट सिंबल को लागू हुए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का जो नया स्टेट सिंबल है इसे 2020 में 15 अगस्त को लागू किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड का नया स्टेट सिंबल 14 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था और 15 अगस्त 2020 से इसे जो है लागू किया गया था। ठीक है, अब झारखंड का जब भी आप स्टेट सिंबल देखेंगे तो स्टेट सिंबल से 2-3 बातें हैं जिसके बारे में हम लोग जानते होंगे। आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन एग्जामिनर जो है उसने प्रॉपर ध्यान दे दिया है झारखंड के स्टेट सिंबल से। और झारखंड के स्टेट सिंबल पे 2-3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आप देखिए झारखंड का स्टेट सिंबल, और झारखंड के स्टेट सिंबल में आपको देखने को मिलेगा झारखंड का स्टेट एनिमल। झारखंड का स्टेट एनिमल क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह बता दूं कि झारखंड का जो स्टेट एनिमल है वो है हाथी, और आपको झारखंड के स्टेट सिंबल में हाथी देखने को मिलेगा। तो ये नहीं पूछा जाता है कि झारखंड के स्टेट सिंबल में कौन सा एनिमल आपको देखने को मिलेगा। पूछा यह जाता है कि झारखंड के स्टेट सिंबल में हाथियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट इन झारखंड स्टेट सिंबल। तो झारखंड के स्टेट सिंबल में टोटल एलिफेंट का नंबर क्या है, आप देखिए। तो टोटल एलिफेंट का जो नंबर है, टोटल जो है हाथियों की संख्या की बात करेंगे 24 हाथी है। झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, झारखंड में 24 जिले हैं। हर हाथी एक जिले को रिप्रेजेंट करता है, तो 24 जिलों के लिए 24 हाथियों को झारखंड के स्टेट सिंबल में रखा गया है। वहीं पे बात करेंगे झारखंड के स्टेट फ्लावर की,
तो पलाश जो है झारखंड का स्टेट फ्लावर है और झारखंड के स्टेट सिंबल में आपको 24 जो है पलाश के फूल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, झारखंड के स्टेट सिंबल में आपको बीच में देखने को मिलेगा अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ को बीच में इसीलिए रखा गया है ताकि झारखंड जो है भारत का ही एक पार्ट है ये बताया जा सके। झारखंड भारत से अलग नहीं है, झारखंड भारत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे मेरा ये हाथ जो है मेरे बॉडी का ही एक हिस्सा है, इसीलिए झारखंड भारत का ही एक हिस्सा है। इसको बताने के लिए बीच में अशोक स्तंभ को रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि झारखंड का जो है नया स्टेट सिंबल है उसे 14 अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2020 को इसे लागू किया गया है। ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली लाल मिट्टी में किस चीज की कमी जो है पाई जाती है। तो मिट्टी की बात करेंगे, झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में जो लाल मिट्टी पाई जाती है उस लाल मिट्टी में, रेड सॉइल में किस चीज की कमी जो है वो पाई जाती है। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमस की। ठीक है, ह्यूमस का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो बात करें हम लोग चाहे नाइट्रोजन की, बात करें चाहे फास्फोरस की या फिर ह्यूमिडिटी की, तो झारखंड के रेड सॉइल में, लाल मिट्टी में सभी चीजों की कमी पाई जाती है। झारखंड के मिट्टी में आपको नाइट्रोजन की कमी भी देखने को मिलेगी, झारखंड के लाल मिट्टी में आपको ह्यूमिडिटी की कमी भी देखने को मिलेगी। बात करेंगे फास्फोरस की कमी भी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में रोड एक्सीडेंट में झारखंड को कौन सा रैंक दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश किया गया है उस रिपोर्ट के अनुसार रोड एक्सीडेंट में झारखंड का रैंक जो है पूरे देश में कौन सा है। तो झारखंड की रैंक की बात करेंगे रोड एक्सीडेंट में, तो झारखंड को 14th नंबर यानी 14वें नंबर पर रखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट की, तो रोड एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट है भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये जो रोड एक्सीडेंट का रिपोर्ट है ये पब्लिश किया गया है। और इस रोड एक्सीडेंट में ये कहा गया है कि झारखंड का जो पोजीशन है ओवरऑल 14th नंबर पे है। ओवरऑल मतलब अगर बात करेंगे भारत की, भारत में 36 स्टेट्स हैं, 28 जो है स्टेट्स हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल मिलाकर 36। तो इन 36 में से झारखंड को 14 रैंक दिया गया है, 14वां स्थान मिला है। यानी झारखंड में भी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं। हाँ जी, झारखंड में भी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं और झारखंड सरकार के द्वारा भी ये लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि लोगों को रोड एक्सीडेंट के बारे में जागरूक किया जाए। लोग जब बाइक चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं, जब कार चलाएं सीट बेल्ट लगा के चलाएं, कार या बाइक को ज्यादा तेज ना चलाएं, दारू पी के गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, खतरनाक तरीके से लहराते हुए, एकदम नागिन बनाते हुए गाड़ी को ना चलाएं। समझ रहे हैं ना, अभी लोग ऐसे ऐसे गाड़ी नहीं है नागिन बना दिए हैं गाड़ी को। ठीक है, तो ऐसा कुछ हाल होता है रोड में, आप देखे होंगे। तो भारत सरकार के द्वारा जो रोड एक्सीडेंट पे रिपोर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट में झारखंड को 14th नंबर रैंक दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस जिले में एक डायरी प्लांट का इनॉग्रेशन जो है उद्घाटन किया गया है। तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जी ने कहां पे एक डायरी प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। अगर डायरी प्लांट की इनॉग्रेशन की बात करेंगे, उद्घाटन की बात करेंगे, तो साहेबगंज में। कहां पे, साहेबगंज में, संथाल परगना में। साहेबगंज की बात करें, संथाल परगना का ही क्षेत्र है। साहेबगंज को राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो साहेबगंज में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा एक डायरी प्लांट का उद्घाटन जो है वो किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहेबगंज। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं साहेबगंज डायरी प्लांट का जो इनॉग्रेशन है
वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब झारखंड में हूल दिवस मनाया गया है, या फिर हूल दिवस झारखंड में कब मनाया जाता है? हूल दिवस की बात करेंगे तो आप लोग सभी को पता होगा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हूल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। सभी लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर देखते हैं किनको किनको मालूम है हूल दिवस। अभी कुछ दिन पहले ही जून के महीने में देखे थे हम लोग, सुबह 5 बजे जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें हम लोग हूल दिवस के बारे में बात किए थे। तो हूल दिवस की बात करेंगे 30 जून को। कब? 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 30 जून 1855 में, 30 जून 1855 में क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह, संथाल रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी। संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और संथाल विद्रोह की जब शुरुआत हुई थी तो इस संथाल विद्रोह में बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। बहुत सारे गांवों को अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा उजाड़ दिए गए थे। तो संथाल विद्रोह में जो लोग मारे गए थे उन्हें याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 30 जून को क्या मनाया जाता है? हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 जून हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा एक ट्रेन की शुरुआत की गई है। कौन सी ट्रेन है ये? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना। अब ये ट्रेन योजना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बीपीएल परिवार, आप लोग जानते होंगे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं, या फिर बात करेंगे हम लोग राशन कार्ड की, तो बीपीएल परिवार या फिर राशन कार्ड परिवार के जो लोग हैं, कौन से लोग? 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जो हैं उन्हें वृद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धा। जब आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी, मेरी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी, तो हम लोगों को क्या कहा जाएगा? वृद्धा कहा जाएगा। अभी हम क्या है? अभी हम एडल्ट हैं। ठीक है, अभी हम क्या है? अभी हम एडल्ट हैं। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वृद्धा कहते हैं। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को क्या करना चाहिए? तीर्थ दर्शन करना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए। अगर हिंदू है तो मंदिर जाइए, मुसलमान है तो आप मस्जिद वगैरह जाइए। ठीक है, मक्का मदीना जाइए। तो क्या होता है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट तीर्थ दर्शन कराया जाता है। कौन से लोगों को? बीपीएल और राशन कार्ड परिवार के लोगों को। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना, इसे झारखंड में झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा एक नया ट्रेन की शुरुआत की गई है। ठीक है, आइए बात करते हैं, झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के एकमात्र आईआईटी कॉलेज की बात करेंगे, कौन सा है, कहां पे है? जल्दी से आंसर देंगे, क्या होगा सही आंसर? एक बार जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। आईआईटी कॉलेज, झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे। सभी लोग जानते हैं झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है। तो झारखंड में एक ही आईआईटी जो कॉलेज है वो है धनबाद जिले में। कहां पे है? धनबाद में। उसे आईआईटी आईएसएम के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे आईआईटी आईएसएम की, तो इसे 9 दिसंबर 1926 में, डेट याद रखेंगे, डेट पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा आईएसएम की स्थापना की गई थी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की। और जब किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा 1926 में आईएसएम की स्थापना की गई, और झारखंड में ये एक आईएसएम के रूप में काम की। माइनिंग के क्षेत्र से जुड़ी चीजों के बारे में ये खोज करती है। ठीक है, उसके बाद लगातार मांग किया जाने लगा कि आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया जाए। फाइनली
भारत सरकार ने मांग को पूरा किया। 2016 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, याद रखें 2016 में आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया और आईएसएम बन गई आईआईटी आईएसएम। तो कई बार एग्जामों में पूछा था है कि आईएसएम को आईआईटी का दर्जा किस वर्ष मिला, 2016 में मिला। और 2016 में झारखंड को पहला आईआईटी कॉलेज मिला। उसके पहले झारखंड में आईआईटी कॉलेज नहीं था। अभी भी झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है, जो कि झारखंड की कोल कैपिटल, सॉरी भारत की कोल कैपिटल धनबाद में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए धनबाद। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आप आईआईटी आईएसएम को देख सकते हैं, इसके बारे में सभी चीजों के बारे में बात कर लिए हैं। कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? बात की जा रही है यहाँ पे कोल्हान डिवीजन की। तो कोल्हान डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 3 है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन कौन से जिले हैं कोल्हान प्रमंडल में। मैंने आपको अभी कह दिया कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 जिले कोल्हान प्रमंडल में आते हैं, लेकिन कौन कौन से जिले हैं एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर आप लोगों को पता है कौन कौन से जिले हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या होगा सही आंसर? ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। तो 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। अब याद रखने के लिए आपको क्या बताया गया था कि कोल्हान प्रमंडल में 2 सिंह रहते हैं। क्या रहते हैं? सिंह मतलब लायन। क्या होता है सिंह का मतलब? लायन। तो कोल्हान प्रमंडल में 2 लायन रहते हैं, 2 सिंह रहते हैं। अब एक जंगल में 2 सिंह रहेंगे, 2 लायन तो रह नहीं सकते, आपस में झगड़ा कर लेंगे। तो दोनों लायन को अलग अलग रहने के लिए बीच में सराय रखा गया है, यानी सरायकेला खरसावा दोनों लायन के बीच में है। तो कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये कोल्हान प्रमंडल है और कोल्हान प्रमंडल में ये ईस्ट सिंहभूम, ये वेस्ट सिंहभूम और ये सरायकेला खरसावा। तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस शहर में 5वीं खनन सम्मेलन 2023 यानी 5th माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? झारखंड के कौन से शहर में 5th माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था? तो माइनिंग कॉन्क्लेव की बात करेंगे रांची में। कहां पे? रांची में 5th माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5th माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो रांची में। तो आप ये देख सकते हैं। और कब किया गया था? 18 फरवरी 2023 में। कब? 18 फेब 2023 में। ठीक है, चलिए क्यों किया गया था? तो खनन के क्षेत्र में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, आइए बात करते हैं। झारखंड में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कितनी सहायता राशि दिया जा रहा है? एक बात बताइए, लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रहा है क्या? लड़कों के साथ नाइंसाफी, ये जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं लड़कियों के लिए क्यों? सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड के लड़कियों को पैसा मिल रहा है, लड़कों को क्यों नहीं मिल रहा है? लड़कों का एडमिशन करने के लिए पैसा नहीं लगता है क्या? या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कों का क्या? मैंने कहीं पे वीडियो में देखा था कि कह रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा क्या सिलेंडर उठाओ, सिलेंडर खत्म हो गया चेंज करा के लाओ। क्या है बेटे का? क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटे को सिलेंडर ढुआओ, ये सही है क्या? छोड़िए, खैर इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की जो बेटियां हैं उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए 40,000 की राशि जो है वो दिया जा रहा है। 40,000 क्यों दिया जा रहा है? तो आप देखेंगे झारखंड में जो बेटियां हैं उनको, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई नहीं कराई जाती है। अभी मजाक में जो भी बातें किए हैं वो अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे लड़कों को इंटर, ग्रेजुएशन, पीएचडी, बीएड करवा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है।
कहीं कहीं तो लड़कियां आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो 5 क्लास तक पढ़ी हुई है, 6 क्लास तक पढ़ी हुई है, 7 क्लास तक पढ़ी हुई है। हालांकि धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, अब जो है लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है और लड़कों की संख्या, अगर लड़कियों की बात करें, रेशियो की बात करें तो रेशियो लड़कियों का ज्यादा हो रहा है। ये एक अच्छी बात भी है। कहीं ना कहीं अगर हम अपने सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने राज्य को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए लड़कियों का एजुकेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लड़कियों के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य के बेटियों को 40,000 का जो अमाउंट है वो दिया जा रहा है। लेकिन 40,000 आपको एक बार में नहीं मिलेगा। सरकार बुड़बक नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने काम क्या किया, धीरे धीरे आपको मिलेगा। आप 8 पास कीजिए तो 8 पास करने पर आपको 2500 रुपया, आप 9 पास कीजिए फिर 2500, आप 10th पास कीजिए फिर 5,000, 10th पास करने पर 5,000, 11th पास कीजिएगा तो 5,000, 5,000, 12th पास कीजिएगा तो 5,000। यानी आप पढ़ाते जाइए, आपको पैसा मिलता जाएगा। आपको एक बार में पैसा दे दिया जाएगा तो आप बाद में नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए आप धीरे धीरे पढ़ाइए और पैसा लेते रहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं एक बार आप जब 8 पास करेंगे तब आपको 2500 रुपये मिलेंगे, 9th पास करने पर 2500, 10th पास करने पर 5,000, 11th पास करने पर 5,000, 12th पास करने पर 5,000 और जब आपकी उम्र 18 वर्ष यानी 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम आपको एक बार में 20,000 का अमाउंट दिया जाएगा। तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, टोटल आपको मिलेंगे 40,000। ठीक है, तो झारखंड में सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, या फिर कह सकते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड? कहां पे है, वेयर? अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, वेयर इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द झारखंड, कहां पे है? लातेहार में है, लातेहार। कौन सा है? लोढ़ाघाग वाटरफॉल, लोढ़ाघाग जलप्रपात। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोढ़ाघाग जलप्रपात। ये जो लोढ़ाघाग जलप्रपात है इसे बूढ़ाघाग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, लोढ़ाघाग वाटरफॉल। ये जो है झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। अगर इसकी हाइट की बात करेंगे 143 मीटर, कितना? 143 मीटर। झारखंड का सेकंड हाईएस्ट हुंड्रू वाटरफॉल कहां पे है? रांची में। हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है और उसकी हाइट कितनी है? 98 मीटर, रांची में है। लोढ़ाघाग कहां पे है? लातेहार में है। तो ये आप देख सकते हैं लोढ़ाघाग वाटरफॉल ये लातेहार में है और ये जो है झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, चलिए लातेहार में है, कहां पे है? लातेहार में है। झारखंड में कितने विलय हो चुके सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा? अब विलय हो चुके सरकारी स्कूल का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि एक सरकारी स्कूल है और इससे 500 मीटर दूर एक और सरकारी स्कूल है और दोनों सरकारी स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। मान लेते हैं यह है सरकारी स्कूल ए और इससे 500 मीटर की दूरी पर यह है सरकारी स्कूल बी। तो जो सरकारी स्कूल ए है इसकी कैपेसिटी है 1000 स्टूडेंट्स की और जो स्कूल बी है उसकी कैपेसिटी है 1000 स्टूडेंट की। तो इसकी भी कैपेसिटी 1000 की, इसकी भी कैपेसिटी 1000 की, लेकिन दोनों में 500-500 है। इसमें भी 500 स्टूडेंट है, इसमें भी 500 स्टूडेंट है। तो सरकार के द्वारा क्या किया गया था? सरकार के द्वारा जो भी 500-500 स्टूडेंट थे उन दोनों स्टूडेंट्स को मिलाकर एक स्कूल में डाल दिया गया। तो एक स्कूल में टोटल 1000 स्टूडेंट हो गए और एक स्कूल को बंद कर दिया गया। तो इसे कहते हैं विलय हो चुके, मतलब उस स्कूल को इसी में मिला दिया गया। ठीक है, और मिलाकर एक ही स्कूल को चलाया जाने लगा, इसे कहते हैं विलय। तो झारखंड में ऐसे लगभग 4000 से 4500 स्कूल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन झारखंड सरकार कह रही है कि 4096 जो स्टूडेंट स्कूल्स हैं उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। तो विलय हो चुके सरकारी स्कूल का मतलब है कि पास जो स्कूल रहते हैं उनके स्टूडेंट्स को मिला दिया गया हो। ठीक है, चलिए झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? तो झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? कोई जानता है इसका ये सही आंसर क्या होगा? सही आंसर कोई बता सकता है क्या? किसी को पता है सही आंसर क्या होगा? झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में
बांटा गया है। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से एक बार बताएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करना बंद करें, कमेंट करना बंद करें और समझिए, कमेंट करना थोड़ा बंद करें और चीजें जो आपको बताई जा रही है उसको थोड़ा समझे। 8 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और झारखंड को 8 जो है कृषि प्रदेश में बांटा गया है। उत्तरी कोयल घाटी, रांची का पठार, चाईबासा का पठार, निचली सोनरेखा घाटी, दामोदर घाटी, राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार, उत्तरी पूर्वी सीमांत घाटी। तो ये झारखंड के 8 कृषि प्रदेश हैं और इनमें से एकमात्र जो डेवलप कृषि प्रदेश है, विकसित है, वो है उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी। कौन सी? उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में डिवाइड किया गया है, 8, सबसे डेवलप कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी। ठीक है, चलिए, झारखंड में कितने नेशनल पार्क है? झारखंड में कितने नेशनल पार्क है? हाउ मेनी नेशनल पार्क देयर इन झारखंड? हाउ मेनी नेशनल पार्क देयर इन झारखंड? झारखंड में टोटल कितने नेशनल पार्क है? तो झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है और वो भी लातेहार जिले में है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लातेहार। क्या होगा? लातेहार। जितनी भी खूबसूरत चीजें जो है आपको लातेहार में देखने को मिलेगी। तो बेतला नेशनल पार्क ये कहां पे है? लातेहार में है, बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पे है? लातेहार में है। चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी दर जो है कितना % है? बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में कितना % जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है? तो 14%। क्या होगा इसका सही आंसर? 14%, 14% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगर झारखंड के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे तो 14% जो है झारखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है CMIE के रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा ही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये कह रही है कि झारखंड में 14% ही बेरोजगारी है, लेकिन झारखंड के युवा तो बेरोजगारी है कि नहीं? चलिए, तो ये था आज का हमारा क्लास। और एक बार आप लोग जल्दी से बताएंगे, मजा आया आपको क्लास करने में? और जो 15 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात किए, वो 15 क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। और एक और चीज आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, या फिर 15 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से मालूम थे। ठीक है, और जल्दी से ये भी कमेंट करने का प्रयास करें कैसा लगा आपको ये क्लास। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करते। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप तो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कल भी 9 बजे इसी क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ और कुछ नए झारखंड के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और उन क्वेश्चंस को प्रॉपर डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे इसी क्लास में झारखंड के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।